क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी प्रोडक्ट एज इन मोबाइल क्यों चुपचाप से ही लॉन्च नहीं होता है? क्यों इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष, अ वन स्टॉप solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. You are with Shubhendu, and the topic that we are going to discuss today is marketing. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर में। ठीक है, मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों कोई भी फ़ोन जो है वो बिना हाइप के लॉन्च नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पिक देख रहे हैं एक फ़ोन का, आसूस रॉग। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोगों ने इस फ़ोन को पहचान भी लिया होगा और मे बी शायद इसका अनबॉक्सिंग वीडियोज़ जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है आपने उसको भी देखा होगा एंड एडवर्टीज़मेंट भी देखा होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो एडवर्टीज़मेंट है वो बाकी सब फ़ोनों से अलग है। ठीक है, कैसे अलग है? देखो, इस फ़ोन को जो है, जो मैन्युफैक्चरर ने गेमिंग जो गेमर्स रहते हैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू में लेके बनाया है। ठीक है, जो गेमर्स होते हैं उनको हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए, ज़्यादा लास्टिंग बैटरी चाहिए। ठीक है, और जो रैम होगा वो भी अच्छा चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, ताकि जो बड़े गेम्स हों या फिर ज़्यादा जो जिनमें ज़्यादा ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट हो, स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, वो चीज़ों को वो ये फुलफ़िल कर सके। ठीक है, तो ये जो फ़ोन है ये गेमर्स के लिए स्पेसिफ़िकली बनाया गया है। ठीक है, तो हम इसमें अगर इसका आप पब्लिसिटी जो किया गया है, जो कंपनी के थ्रू जो पब्लिसिटी किया गया है, आप अगर उसको एक बार क्लोजली वॉच करोगे या देखोगे तो आपको ये फील होगा कि इसको ना गेम से रिलेट करके इसको पब्लिसाइज़ किया गया है। इसका जो हाइप क्रिएट किया गया या टीज़र जो इसका बनाया गया वो गेम्स को लेके बनाया गया है और अट्रैक्टिव बनाया गया है। इसको रीच करने के लिए गेमर्स के थ्रू इसको एडवर्टाइज़ भी किया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग अगर इसको देखते हैं तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जो जो रीच है, जो कस्टमर है, जिसको टारगेट ऑडियंस हम लोग कह रहे हैं, तो ये टारगेट ऑडियंस क्या है? ये टारगेट ऑडियंस हमारे गेमर्स हैं। ठीक है, उनको देख के ही, उनको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, उनके रिक्वायरमेंट्स को केटर करके इस फ़ोन में वो फीचर्स डाले गए हैं ताकि वो इस फ़ोन को उनके अकॉर्डिंग यूज़ कर सके। मोस्टली देखिए, बेसिकली हो क्या रहा है इसमें जो प्रोडक्ट है, जो कि हमारा एक फ़ोन है, उसको मार्केट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक हाइट क्रिएट कर रहे हैं, इसको पब्लिसाइज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग कस्टमर्स, अपने टारगेट ऑडियंस के आंखों में ला रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को उनके सामने ला रहे हैं और एक आर्टिफिशियली हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं उनके मन में कि ये फ़ोन में है क्या, ऐसा क्या चीज़ है इस फ़ोन में कि इसका मतलब इतना ज़्यादा पब्लिसिटी किया जा रहा है, इतना ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स डाले जा रहे हैं। इसमें गेमिंग में ऐसा क्या चीज़ है कि इसमें गेम्स इतनी स्मूथली चल सकता है। ठीक है, यही होता है मार्केटिंग का काम। ये हो रहा है मेन मार्केटिंग में कि हम लोग सेल नहीं करते हैं। हम लोग, मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, सेलिंग इज़ अ पार्ट, बट मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनको चाहिए क्या। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअली में डेफिनेशन वाइज क्या होता है। Marketing refers to all activities a company does to promote and sell product or services to customer. तो मार्केटिंग क्या है? जो एक्टिविटी एक कंपनी करती है एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एक प्रोडक्ट को सेल या प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सेल बाद में आता है, पहले प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब होता है कि आप उसको एक लोगों के सामने रखते हो, प्रेजेंट करते हो, कोई भी नए प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करते हो, प्रमोट करते हो। लाइक अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर कोई नया शॉप ओपन हुआ होगा आपके आजू बाजू में, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो पैम्फलेट्स बंटवाते हैं। ठीक है, तो ये पैम्फलेट जो वो बंटवाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये
ये जगह पे, इस जगह पे एक शॉप जो है वो ओपन हुआ है, ठीक है। अगर वो शॉप बिना अपना प्रमोशन के ओपन हो जाए तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किस लिए वो शॉप ओपन हुई है, वो शॉप में क्या मिलता है। तो सेम चीज़ यही होगा। अच्छा हाँ, आपको एक एग्जांपल अच्छा है, देखिए जियो का। जियो ने क्या किया, प्रमोट किया अपने जियो के सिम को अराउंड 2 इयर्स टू उससे भी ज़्यादा शायद, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया। तो उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया जियो को जो है उन्होंने प्रमोट किया कि ले लो ले लो, ठीक है, मज़ा ले लो। बट अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है, तो अभी वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का पार्ट है कि पहले आप प्रमोट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, और उसके बाद क्या कर रहे हो, आप सामान को बेचोगे और कस्टमर्स को अवेयर कर रहे हो अपने अपने आपके वर्क, आपका क्या काम है, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपने एक्टिविटीज़ से अवेयर करवा रहे हो। तो ये पार्ट होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग मेक्स यूज़ ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग मिक्स के थ्रू वर्क करता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसको कि हम लोग 4 P's भी बोलते हैं, और इसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर फ़िलहाल ये समझिए कि 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिससे कि मार्केटिंग को कवर किया जाता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं, जो चीज़ डिमांड में हो, या फिर जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो या नीड्स हो, वो प्रोडक्ट हो गया। प्राइस का मतलब होता है वो आप कितने प्राइस में प्राइसिंग रख रहे हो उस प्रोडक्ट का, ठीक है, जिस अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि लोग उसे परचेज़ कर सके। प्लेस में होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, इजीली अवेलेबल हो। अगर आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया बट वो अगर इजीली अवेलेबल नहीं हो कस्टमर को, तो लोग दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। प्रमोशन करना, प्रमोशन मतलब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अननोन होगी कस्टमर के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा अलग सा दिखता हो, तो कस्टमर उसे नहीं लेना प्रेफर करें, क्योंकि उनको लगेगा यार क्या ये चीज़ नया है, तो क्या ये सही है लेना, ठीक है। तो उनको ये कन्फ्यूजन होगा माइंड में, इसीलिए प्रमोशन किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के नोन रेंज में आ जाए, ठीक है। एक और डेफिनेशन है जो कि फिलिप कोटलर ने दिया था, ठीक है। फिलिप कोटलर जो है वो गुरुजी माने जाते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए उनका भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है। फिलिप कोटलर डिफाइंड मार्केटिंग एज सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। उन्होंने ये पहले दिया था कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। एक्सचेंज प्रोसेस मतलब आपने सामान दिया और पैसा लिया, ठीक है, और आपके जो नीड्स है उसको आपने सेटिस्फाई किया। बट उन्होंने लेटर पार्ट में इसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया अपने डेफिनेशन को, और जो नया डेफिनेशन है वो है अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे वांट एंड नीड थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ विद अदर्स। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखिए, सोशल इन मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, आप लोगों से कंसल्ट कर रहे हो, सोशली आप लोगों का जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वो जानने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो एक सोशल प्रोडक्ट हो गया। मैनेजरियल प्रोसेस का मतलब हो गया कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप सामान को जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप कैसे एंड कस्टमर तक आप पहुंचाओगे, क्या आपका स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, इसके पीछे का जो भी आप आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने, प्रोक्योर करने में सामान आपके जो मतलब एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ जाते हैं, एक रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर के हाथों तक पहुंचाने के लिए। तो जो मैनेजरियल प्रोसेस यूज़ होता है उसमें, तो उन्होंने ये बोला कि जो अभी का जो मार्केटिंग हो रहा है ये एक सोशल प्लस मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक है। और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो नीड्स एंड वांट्स को तो फुलफ़िल कर ही रहा है और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को। कमिंग टू द लास्ट स्लाइड गाइज, यहाँ पर मैंने जितने भी स्लाइड्स में आपको जो भी एक्सप्लेन किया है उसका एक शॉर्ट समरी क्रक्स डाल रखा है, इसे गो थ्रू करिएगा, आपको पूरा स्लाइड जो है वो रिवाइज हो जाएगा इसी स्लाइड में ही।
और कोई भी अगर आपको डाउट्स होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर कोई स्पेसिफ़िक कोई टॉपिक रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका भी जल्द से जल्द आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।